कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। लड़की का कन्यादान करते वक्त लड़की की माँ जो है वह लड़की को सीख देती है। लड़की की माँ लड़की को कहती है कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, कि पानी में अपनी परछाई को देखकर, अपनी सुंदरता को देखकर उस पर मोहित मत होना। क्यों नहीं होना? कि जिस प्रकार पानी की जो परछाई है वह स्थिर नहीं होती है, हिलती डुलती रहती है, उसी प्रकार ससुराल के जो लोग हैं उनके द्वारा किया गया व्यवहार भी स्थिर नहीं है, उनका व्यवहार में भी परिवर्तन आता रहता है। देखिए, माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। जो लड़की की माँ है वह लड़के का कन्यादान करते वक्त उसे समझाती है कि पानी में झांककर अपने चेहरे की जो सुंदरता है उस पर कभी भी घमंड मत करना, खुश मत होना। क्योंकि जिस प्रकार पानी की जो परछाई है वह थोड़ी सी हवा चलने पर ही पानी जो कैसा रहता है, हिलने डुलने लग जाता है। पानी की जो परछाई है, पानी के हिलने डुलने पर जो परछाई है, मतलब पानी में जब वह अपने चेहरे को देखेगी तो उसकी जो सुंदरता को देखकर वो क्या हो जाएगी, घमंड आ जाएगा, वह उस पर मोहित हो जाएगी। तो जिस प्रकार पानी के हिलने डुलने पर परछाई स्थिर नहीं रहती, वह अपना रूप बदलती रहती है, उसी प्रकार जो ससुराल के लोग हैं उनके द्वारा किया गया व्यवहार भी स्थिर नहीं होता है, वह भी अपना रूप बदलते रहते हैं, यानी उस व्यवहार में परिवर्तन आता रहता है। आगे देखिए, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए। माँ समाज के द्वारा किए गए अत्याचारों की ओर संकेत करते हुए कहती है कि दहेज के लिए जिस प्रकार वो घर की बहू को जला दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है, वो तंग आकर आत्मदाह कर लेती है, अपने आप को जला लेती है, उसी को और संकेत करते हुए कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कि चूल्हे में जल रही जो आग है उसका काम, उसकी गर्मी, उसकी उष्णता सिर्फ खाना बनाने तक है, रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। मैंने कहा, अभी बताया कि ससुराल के लोगों के द्वारा दहेज को लेकर, उसकी सुंदरता को लेकर या उसके कार्यों को लेकर उसे तंग किया जाता है और वह क्या कर लेती है, आत्मदाह कर लेती है। तो इसी की ओर संकेत करते हुए माँ कहती है कि आग है वो रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। यहाँ जो लड़की की जो माँ है वह लड़की को सचेत करती हुई कहती है कि ससुराल के लोग तुम्हें खुश करने के लिए वस्त्र और आभूषण देंगे और उसे वस्त्र और आभूषण देकर तुझे उसे अपने अपने जाल में, अपने पास में बांधने की कोशिश करेंगे। देखिए, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। जिस प्रकार शब्दों के भ्रम में, जाल में फंसकर मनुष्य भ्रमित हो जाता है, दिग्भ्रमित हो जाता है कि किस दिशा में जाए, उसी प्रकार स्त्री जो है उसकी कमजोरी है वस्त्र और आभूषण। तो लेकिन जो लड़की है, लड़की की माँ लड़की को सचेत करते हुए कहती है कि स्त्री जो औरत होती है वह वस्त्र और आभूषणों के प्रति ज़्यादा क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है, और ससुराल के लोग तुझे वस्त्र और आभूषण के जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे और फिर तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेंगे। तो जिस प्रकार शाब्दिक शब्दों के भ्रम में मनुष्य फंस जाता है, दिग्भ्रमित हो जाता है, वह उससे निकल नहीं पाता, उसी प्रकार वस्त्र और आभूषणों का लालच देकर ससुराल के लोगों के द्वारा तुम्हारे ऊपर क्या किया जाएगा, अत्याचार किया जाएगा। तो आगे कहनी है कि उनकी मीठी बातों में, मतलब वस्त्र और आभूषणों के जाल में फंसकर तुम अपनी अहमियत को मत खो देना। आगे कहती है, माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना।
तो आगे लड़की की माँ लड़की को समझाते हुए कहती है कि लड़के की तरह कोमल तो दिखाई देना लड़की हो, लेकिन लड़की के साथ किए जाने वाले अत्याचारों का विरोध करने के लिए तुम हर समय तैयार रहना। कि जिस प्रकार नारी की कोमलता का फायदा उठाकर उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है, उसी को समझाते हुए लड़की की माँ लड़की को कहती है कि तुम लड़की हो, लड़की की तरह कोमल दिखाई मत देना। मतलब उसके विपरीत होने वाला जो व्यवहार है, अपने विपरीत व्यवहार का विरोध ससुराल वालों के द्वारा जो तुम्हारे ऊपर जो विपरीत व्यवहार किया जाता है, उस विपरीत व्यवहार का विरोध करने के लिए हर समय तैयार रहना। देखो, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। कि लड़की होना, कि लड़की को कैसा माना जाता है? अबला माना जाता है, नारी को उसे कोमल माना जाता है, उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है। उसी का वर्णन करती हुए लड़की की माँ कहती है कि लड़की होना, कि तुम लड़की होना, लड़की जैसा व्यवहार पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। कि जिस प्रकार ससुराल वालों के द्वारा तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार किए जाए उसका विरोध करना, उसे लड़की के साथ जो अन्य लड़कियों के साथ ससुराल में किया जाता है और उस विरोध को, उस अत्याचार को, शोषण को चुपचाप सहन कर लेती है, वैसा तुम कतई मत करना। एक बार दोबारा देख लो। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। यहाँ लड़की की माँ लड़की को शिक्षा देते हुए, सीख देते हुए कहती है कि तुम पानी में झांककर, पानी में अपने चेहरे को देखकर अपनी सुंदरता पर कभी भी मोहित मत होना। क्योंकि जब पानी हिलता डुलता है तो जो चेहरे की परछाई है वह भी हिलती डुलती है, यानी परछाई भी हिलने डुलने लग जाती है। इसके पीछे जो भाव है वो क्या है कि जिस प्रकार पानी के हिलने पर परछाई स्थिर नहीं रहती, उसी प्रकार ससुराल वालों के द्वारा किया गया व्यवहार भी स्थिर नहीं है। उनके कटु व्यवहार से तुम क्या रहना? सचेत रहना। आगे है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। दहेज प्रथा को लेकर और अन्य कारणों के कारण जब लड़कियों को जला दिया जाता है या वो आत्मदाह कर लेती हैं, उनकी ओर सचेत करती हुए लड़की की माँ कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कि आग का काम रोटियां खाना पकाने का है, जलाने का, जलने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन में। जिस प्रकार कि नारी की कमजोरी क्या है? वस्त्र और आभूषण। ससुराल माँ लड़की को सीख देते हुए कहती है कि ससुराल के लोगों के द्वारा तुम्हें वस्त्र और आभूषणों का लालच देकर तुम्हारा शोषण किया जाएगा, तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया जाएगा, तो तुम वस्त्र और आभूषणों के पास में बंधन में कभी मत बंधना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। माँ ने कहा तुम लड़की हो, कि लड़की जैसी कोमलता कभी मत दर्शाना, बल्कि उसका क्या करना? ससुराल के लोगों के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार का विरोध करना। तो ये थी आपकी कविता कन्यादान, जिसमें माँ के द्वारा लड़की को सीख दी गई है कि ससुराल के लोगों के द्वारा उनका जो व्यवहार है वो बनावटी रहेगा, दिखावे वाले रहेगा, उनके व्यवहार में पल पल परिवर्तन रहेगा। वो तुम्हारी कोमलता के पीछे तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करेंगे, तुम्हारा शोषण करेंगे, तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेंगे। तो उन सब के प्रति सचेत रहने की माँ सीख देती है। देखो, हम यहाँ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रश्न है आपका, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना? लड़की होना, लास्ट की पंक्ति आई है ना कविता में, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई नहीं देना। तो यहाँ है आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा गया होगा? क्योंकि जो भारतीय समाज है वैसा कैसा समाज है? वो पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष और नारी को समान नहीं समझा जाता है। नारी को उसे हर जगह उसके अधिकारों से वंचित किया जाता है, उनके अधिकारों का दमन किया जाता है और ससुराल में पुत्र वधू के ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं। कभी कभी तो क्या किया जाता है कि उस लड़की को जलाकर मार दिया जाता है। अगला है, और ऐसा ही कारण है, यही सब कारण है कि लड़की
कि माँ उन अत्याचारों से बचने के लिए, उनका सामना करने के लिए कि हमारे समाज में लड़कियों को कैसे कैसे मतलब दुख झेलने पड़ते हैं, कैसे कैसे अत्याचारों का सामना करना पड़ता है, उन्हीं की ओर संकेत करते हुए वह कहती है कि बेटी जैसी मतलब दुर्बलता का शिकार, मतलब उसकी जो बेटी है उस दुर्बलता का शिकार नहीं बने, वह अपनी कोमलता नहीं दर्शाए, बल्कि उसके ऊपर किए जाने वाले अत्याचारों का विरोध करे। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। तो अपने विचार ऐसे, आपके विचार में ऐसे कौन से कारण रहे होंगे कि माँ ने ऐसा कहा होगा? तो मैंने बताया कि यहाँ हम भी देख रहे हैं कि आज भी हमारा जो भारतीय समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, और उसमें लड़के को और लड़की को समान अधिकार नहीं दिए जाते हैं, और उन समान अधिकारों से, उसके अधिकारों से उसे वंचित कर दिया जाता है, उसके अधिकारों से उसे वंचित, जैसे पूर्ण शिक्षा का अधिकार है, लेकिन उसे पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं दी जाती है। विवाह की उम्र से पहले उसकी क्या करा दी जाती है? शादी करा दी जाती है। फिर उसके बाद ससुराल में जाने के बाद उसके ऊपर अलग अलग अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ पर भी क्या है कि समाज में स्त्री का कोई अहम महत्व नहीं, इन पंक्तियों का आधार पर कह रहे हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज की किन स्थितियों की ओर संकेत किया गया है? कि कदम कदम पर क्या होता है कि इसमें स्त्री को इतना महत्व नहीं दिया गया है, कदम कदम पर उसके अधिकारों का हनन किया जाता है, उसके अधिकारों का दमन किया जाता है। ससुराल के पक्ष के लोग हैं वह अपनी पुत्र वधू को दहेज के चक्कर में आकर जला डालते हैं, उसे मार देते हैं। तो उन्हीं विडंबनाओं की ओर, उन्हीं स्थितियों की ओर संकेत किया गया है कि समाज में स्त्री की स्थिति कैसी है। अगला है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूर समझा? क्योंकि माँ अपनी बेटी को सचेत करना क्यों चाहती थी? क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जो माँ ने झेला उन बुरे दिनों को बेटी भी देखे, और ऐसे अनुचित बंधन जो वस्त्र और आभूषणों के जो अनुचित बंधन है उनका प्रतिकार करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए वह अपनी बेटी को सचेत करती है। अगला है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है वह उसे शब्दबद्ध कीजिए, मतलब शब्दों में बांधिए कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो मतलब इसमें क्या है कि ऐसी कौन सी छवि, ऐसा लग रहा है जैसे कि वह कैसी थी, अभी सयानी नहीं थी, अभी समझदार नहीं थी, वह कैसी थी, अबोध थी, सुख परिवार वैवाहिक सुख का सिर्फ उसे आभास था, लेकिन विवाह के उपरांत आने वाले दुखों के बारे में वह अपरिचित थी, उनके बारे में वह नहीं जानती थी। जिस प्रकार सरल पंक्तियों को आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके गूढ़ रहस्य को, उस भावार्थ को हम नहीं समझ पाते, उसी प्रकार ससुराल वालों के सरल व्यवहार से तो बच्ची कैसी थी, परिचित थी, लेकिन उनके कटु व्यवहार के, उसके पीछे उनका जो बनावटी व्यवहार के पीछे जो छलपूर्ण व्यवहार था वह, उसके बारे में वो नहीं जानती थी। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि माँ के साथ हमेशा जो बेटी होती है वह हमेशा माँ के सुख दुख का साथी होती है। माँ के सुख दुख को बांटने वाली कौन होती है? बेटी होती है। इसी प्रकार उसे अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही थी। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? तो वो सारा तो हमने बाद वाले में पढ़ा ही है कि माँ ने कहा लड़की होना लड़की जैसा दिखाई मत देना, पानी में चेहरे को देखकर, अपनी परछाई को देखकर या चेहरे को देखकर अपनी सुंदरता पर कभी अभिमान मत करना, उस पर रीझना मत, आग रोटियां सेकना, आत्मदाह नहीं करना, ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर, परेशान किए जाने पर तुम आत्मदाह मत कर लेना,
वस्त्र और आभूषणों के बंधन में मत बंधना, क्योंकि वो तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हारा शोषण करेंगे, तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेंगे। तो इन सभी चीज़ों के प्रति, इन सभी बातों की ओर वह अपनी बेटी को सचेत करती है। तो ये थे पाठ और उसके प्रश्नोत्तर। फिर बाकी अगर कुछ रहेगा तो वो हम डाउट क्लास में क्लियर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।